समय पहले की बात है। सौराष्ट्र नामक एक राज्य में प्रतापसेन नाम का एक न्यायप्रिय राजा और माधवी नाम की बुद्धिमान रानी रहते थे। दोनों के जीवन में सब कुछ था, बस संतान की कमी उन्हें भीतर से खा रही थी। राजा बहुत चिंतित था। महल के लंबे गलियारों में वह चुपचाप टहल रहा था, कभी इधर कभी उधर। हर कदम उसके मन की बेचैनी को बयान कर रहा था। आंखों में गहरी सोच थी और माथे पर चिंता की लकीरें। आखिर ऐसा क्या था जो उसके मन को इतना व्याकुल कर रहा था? तभी रानी आ जाती है। धीरे धीरे शांत कदमों से वह राजा के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में भी सवाल हैं, लेकिन चेहरा संयमित है। वो राजा के पास आकर धीरे से कहती है, हे राजन, वर्षों बीत गए, फिर भी हमारी गोद सूनी क्यों है? क्या ये ईश्वर की इच्छा है या हमारे भाग्य की कोई परीक्षा? हाँ रानी, वर्षों से राज्य की जिम्मेदारियां निभाई हैं, हर कठिनाई को धैर्य से सहा है, पर इस सूनेपन ने मन की शांति छीन ली है। सिंहासन पर बैठा हूँ, पर हृदय वह तो विरक्त और शून्य पड़ा है। उसी क्षण एक रहस्यमय तांत्रिक महल में प्रवेश करता है। हे गुरुदेव, आप जैसे तपस्वी, ज्ञान और तेज के सागर को हमारे इस छोटे से राज्य में आने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? ये तो हमारे लिए एक परम सौभाग्य की बात है। हे राजा, तुम्हारी पीड़ा मेरी साधना की अग्नि तक पहुंची है। संतान की प्राप्ति संभव है, परंतु उसकी एक कीमत है, एक ऐसी कीमत जिसे चुकाए बिना यह वरदान अधूरा रहेगा। हे गुरुदेव, इस रहस्य की कीमत क्या ठहराई है आपने? सोना, सत्ता, प्राण या कोई ऐसी मांग जो शब्दों में भी कांप उठे? राजा हूँ मैं, पर हर सौदे में झुकता नहीं। आप बोलिए, आपका मूल्य क्या है इस अंधकार के ज्ञान का? सुनो राजकुमार, 7 दिनों तक तुम्हें घने निःशब्द वन में एकांत साधना करनी होगी। इन 7 रातों में न रानी तुम्हें दिखेगी, न कोई संदेश, न कोई स्मरण। यदि इस व्रत का एक नियम भी भंग हुआ, तो जान लो जीवन भर तुम्हारी गोद है, चाहे अग्नि की ज्वाला हो या अकेलेपन की काली माँ। मैं ये कठिन तप स्वीकार करता हूँ। यदि यही मार्ग है मेरे वंश की पूर्णता का, तो मैं हर पीड़ा, हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजा ध्यान लगाने के लिए जंगल की ओर बढ़ते हैं। वह एक शांत जगह पर रुकते हैं, फिर वहीं ध्यान में बैठ जाते हैं। चारों ओर गहराता सन्नाटा और चांद की रोशनी उन पर पड़ती है। राजा गहरे ध्यान में लीन है। चारों ओर शांति है, जैसे समय थम गया हो। लेकिन अचानक महल के ऊपर काले बादल मंडराने लगते हैं। तेज हवाएं, गरजते बादल, एक भीषण तूफान महल को घेर लेता है। रानी सहसा चौंक उठी। उसके मुख पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। कुछ ऐसा घटा था जिसने उसके मन में आशंका की लहर दौड़ा दी थी। उसकी आंखों में अब विश्वास की जगह डर और असमंजस ने घर कर लिया था। हर ओर उसे जैसे अनहोनी की आहट सुनाई देने लगी थी। रानी चिंतित हो उठी थी, एक अनकही आशंका उसके दिल को घेरे हुए थी। सेवक अर्जुन रानी को मौसम की जानकारी देने जाता है। कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ? रानी माँ, जंगल में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ है। पेड़ उखड़ रहे हैं, आकाश बिजली से कांप रहा है। हमें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रानी माधवी चिंता से कांपती आवाज में, मुझे उनका हाल जानना होगा। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। राजा जहां पर ध्यान पर बैठे हुए हैं, रानी उसी जंगल की ओर दौड़ पड़ती है।
रानी की परछाई पड़ते ही राजा की ध्यान अवस्था टूट जाती है। तभी तांत्रिक प्रकट होता है। हे राजन, हमने पहले ही चेताया था, अपने ध्यान से न भटकना। ध्यान जो चुकता है वह राज्य भी खोता है। तुमने हमारी आज्ञा को न माना। जिसे आज्ञा का मान नहीं, वह अपने भाग्य से भी हार जाता है। तब भंग हो गया। अब न संतान होगी न चैन। 12 वर्षों तक अंधकार ही होगा तुम्हारा भाग्य में। तांत्रिक की बातें सुनकर रानी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। वह नहीं जानती थी कि जो कुछ हुआ वह भगवान की एक परीक्षा थी। उसकी समझ में अब आ रहा था कि प्रभु उसे परख रहे थे, उसकी करुणा, उसका धैर्य और उसकी विनम्रता। रानी का हृदय अपराधबोध से भर गया और वह भीतर ही भीतर टूटने लगी। वह बार बार भगवान से क्षमा मांगने लगी, यह आशा करते हुए कि उसका पश्चाताप उसकी गलती को किसी हद तक सुधार सकेगा। ये मेरी गलती है, प्रेम ही मेरा अपराध बन गया है। गुरुदेव, क्या इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है? हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए गुरुदेव, कृपा करके हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। रानी के आंसू देखकर तांत्रिक के कठोर हृदय में पहली बार करुणा जागी। जिस तपस्वी ने जीवन भर दया को त्याग दिया था, आज वही उसकी पीड़ा से विचलित हो उठा। उसके भीतर का पत्थर सा मन धीरे धीरे पिघलने लगा और उसी क्षण तांत्रिक ने रानी को एक उपाय बताया, श्राप से मुक्ति का मार्ग। ठीक है, यदि तुम आने वाले 12 वर्षों तक सेवा, त्याग और संयम का जीवन अपनाओ, हर दिन हर क्षण बिना विचलित हुए, तो ये श्राप टूट सकता है। हाँ, मुक्ति संभव है, लेकिन याद रखो, यह मार्ग सरल नहीं होगा। हर परीक्षा तुम्हारी आस्था को चुनौती देगी, हर मोड़ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। यदि तुम डगमगाए तो ये श्राप सदा के लिए अमिट बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं वचन देती हूँ, मैं माँ बनूंगी, इस प्रजा की भी और आने वाले भविष्य की भी। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी। बारह वर्षों के बाद। वर्षों तक रानी ने निष्ठा, साहस और धैर्य के साथ सेवा की। हर दिन हर रात राजमहल की शांति में उसकी उपस्थिति एक मौन प्राणी की तरह थी। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, पर रानी अडिग रही। लेकिन आज आकाश में एक अजीब सी गड़गड़ाहट है, हवा में सनसनाहट है और एक पुरानी परछाई फिर से लौट आई है। और अब वो तांत्रिक फिर से प्रकट होता है। रानी माँ गुरुदेव को प्रणाम करती है और थोड़ा डरी हुई होती है। कहिए गुरुदेव, कैसे आना हुआ? क्या फिर कोई चूक हो गई है हमसे? तेरे तप ने और तेरे प्रेम ने स्वयं ब्रह्मा को भी चुका दिया। अब तेरी कोप से प्रकाश जन्म लेगा। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो। राजा रानी से प्यार भरी बातें कहते हैं। ये सिर्फ पुत्र नहीं, ये तुम्हारे त्याग, तुम्हारे बलिदान की गूंज है और ये तुम्हारी निष्ठा की जीत है। तप और समर्पण से जन्मा एक जीवित इतिहास है। ये विजय केवल मेरी नहीं, ये आपका अटूट विश्वास की भी है, जिसने हर आंसू में आशा देखी और हर खामोशी में मेरा साथ निभाया। आप महान हो। इस प्रकार प्रेम ने संबल दिया, त्याग ने दिशा दी और तप ने चमत्कार रचा। जिसे श्राप समझा गया था, वही अब एक दिव्य वरदान बन चुका था। संसार ने केवल परिणाम देखा, पर पीछे छुपे उस निशब्द संघर्ष को सिर्फ दिल ने महसूस किया। पूरे राजमहल में खुशी का माहौल है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और भी प्रेरणा देता है, ऐसी और कहानियाँ लाने का हौसला देता है। उंगली से नीचे की ओर इशारा जो लिंक दिखाई दे रहा है, बस उसे टच कीजिए। हमें सपोर्ट कीजिए।
आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।